आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के विषय में। घुटनों में कभी कभी या कभी कभी साथ में दोनों घुटनों में ही ये समस्या शुरू हो जाती है। इसमें घुटने में दर्द के साथ में सूजन, कभी कभी घुटने में कट कट की आवाज़ आना, कभी बैठकर जब आप उठेंगे तो उठने में दर्द होता है, और कभी उठकर खड़े होने के बाद में कुछ देर बाद ही चल पाते हैं। ऐसी स्थिति इसमें बनती है। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो जांच के उपरांत डॉक्टर बताते हैं कि आपके घुटनों में कार्टिलेज घिस गया है या ग्रीस कम पड़ गया है, घुटनों में गैप आ गया है, या इसके अलावा एक और हड्डियां घिस रही हैं। इस तरह के उनके जवाब होते हैं। उपचार के रूप में कभी कभी तो एलोपैथी या किसी भी पैथी में इस परेशानी में लाभ हो भी जाता है, और कभी कभी स्थिति वही रहती है कि बस थोड़ा लाभ हो गया और फिर वैसी स्थिति बनी रहती है। कुछ इसके कारण भी होते हैं। हमने अभी तक जो आयुर्वेद में अध्ययन किया है और अपने जो अनुभवों से पाया है, यह एक वायु का रोग है, और शरीर में ऑयली तत्व, तेल तत्व की कमी और वायु तत्व की वृद्धि होने के कारण यह रोग होता है। और इसके लिए यदि आप शरीर में कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो आप चिकना युक्त भोजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें, यानी तेल, घी, दूध इत्यादि चीज़ों का सेवन थोड़ा सा अधिक करें। यदि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आप ग्रसित हैं इसके साथ में, तो फिर तेल की पूर्ति कुल्ला करने, यानी गंडुस प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा, बस्ती क्रिया के द्वारा, तेल में मालिश, सोते समय पे नाभि पर तेल रखना इत्यादि चीज़ों से भी शरीर में तेल की पूर्ति की जा सकती है। और खट्टी चीज़ों का सेवन इस रोग में कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का पालन करते हैं और आप कहीं से कोई भी औषधि आप ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको जो भी लाभ है उसमें वृद्धि हो, और फिर भी आप इन चीज़ों से भी आप संतुष्ट नहीं हैं और आप रोग से पूर्णतः छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बार हमसे संपर्क करके देखिएगा। हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छी औषधियाँ शुद्ध, प्राकृतिक और जैविक रूप में उपलब्ध हैं, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, केवकंद, कलेहारी, अमरकंद, निर्गुंडी, कई औषधियाँ हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम हमारे यहाँ आने वाले रोगियों का उपचार करते हैं और बेहद संतुष्ट होकर वो रोगी ठीक होकर, स्वस्थ होकर जाते हैं, और बहुत अधिक समय तो इसमें नहीं लगता। पहले डोज यानी 15 दिन के अंदर ही रोगी को इसमें लाभ होना चालू हो जाता है, और 3 महीने के लगभग, या ज़्यादा पुराना रोगी है तो 3 से 6 महीने के बीच में पूर्ण रूप से इस तरह के रोगी के स्वस्थ होने की पूरी संभावना रहती है। और हमारे यहाँ के परिणाम बहुत बढ़िया हैं। लगभग 80 से 90% लोगों को अवश्य लाभ हो जाता है। किसी को नहीं होता तो उसके कई और अन्य कारण होते हैं। तो एक बार यदि आप इस रोग से ग्रसित हैं और छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो एक बार आप प्रयास कीजिएगा। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।